हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। और आज के लेक्चर में हम कैले हैमिल्टन थ्योरम की एक और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछा गया है और गेट में भी पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आराम से आप इस क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन में एक्चुअली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कई एग्जाम में पूछा गया है, आपको गेट में पूछा गया है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है और इसरो के भी एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिंपली इस क्वेश्चन को समझना है। इसमें हमको एक मैट्रिक्स ए दी गई है। क्या मैट्रिक्स है? 1 0 0 0 4 1 0 -2 एंड 1। ठीक है। अब इसमें पूछा गया है द मैट्रिक्स ए, द मैट्रिक्स ए satisfies the इक्वेशन हमको दी गई है 6a इनवर्स इक्वल a² प्लस CA प्लस DI वेयर C and D आर स्केलर। क्या है? स्केलर है। स्केलर्स एंड I इज द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसमें पूछा देन C प्लस डी की वैल्यू आपको बतानी है। C प्लस डी इज इक्वल टू, एक बार मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको एक ए मैट्रिक्स दी गई है। अब इसमें पूछा गया कि एक इक्वेशन आपको दी गई है 6a इनवर्स इज इक्वल टू a² प्लस CA प्लस DI। अब इसमें पूछा गया है कि C एंड D की जो वैल्यू है, C एंड D की वैल्यू है वो, उसको हमको एडिशन बताना है, वो किसके इक्वल होगा। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैले हैमिल्टन थ्योरम से हम कैसे सॉल्व करते हैं ये देखो आप। ठीक है। तो सबसे पहले अब हम जानते हैं कि हमको इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इस मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमको पता है कि आपने अब इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व करने का दो मेथड है। एक तो हमारा मेथड है वही a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। ठीक है। इस फॉर्म में बनाया, उसके बाद फिर इसकी आइगन वैल्यू के फॉर्म में बनाया, उसके बाद हम इक्वेशन बनाएंगे, तब ये मैट्रिक्स हमारी इक्वेशन फॉर्म में अप्लाई हो पाएगी। बट आपने भैया हमको बताया कि 3×3 की मैट्रिक्स का हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। तो कैसे? अब वो हम पढ़ते हैं ऐसे। ये हमने पढ़ा था कि इस तरह क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्ट इक्वेशन हमको लिखनी है तो कैसे लिखते हैं? a³। अब उसके बाद क्या करते थे? प्लस माइनस। अब उसके बाद क्या करते थे? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रेस निकालना हमको पता है क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल 1 4 और 1 का एडिशन। तो क्या 4 1 5 1 6, तो 6 क्या हो जाएगा? 6a²। अब साइन को आप ऐसे डाइन कर लीजिए, प्लस माइनस, अब यहाँ पे प्लस। अब उसके बाद भैया यहाँ पे क्या लगाएंगे? तो यहाँ पे हमको आपने बताया कि कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? जिनको नहीं पता वो आप मेरे पुराने लेक्चर देखिए, उनमें आपको मैंने कोफैक्टर निकालना बताया कि कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का। तो अब हमको एक बार और समझ लीजिए। तो हम क्या करते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स का फाइंड करके कोफैक्टर निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल मान क्या? 1। तो 1 के अकॉर्डिंग हम तो 1 यहाँ पे रखेंगे ना, इसके अकॉर्डिंग बस हम मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे। तो 1 के अकॉर्डिंग नीचे वाले कॉलम हटाएंगे, सामने वाली रो हटाएंगे, तो क्या आ गया? 4 1 का मल्टीप्लाई सिंपली 4। अब यहाँ पे 2 1 का प्लस 2, तो क्या आ गया? 6। तो ये आ गई हमारी पहले उसकी a11 की। अब इस 4 के अकॉर्डिंग, इस डायगोनल एलिमेंट के अकॉर्डिंग 4 के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो 4। अब इसके ऊपर वाली कॉलम हटा देंगे, सामने वाली रो। तो अब 1 का 1 पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 आ जाएगा, और उसके बाद 0 का 0 पे कराएंगे तो 0। तो अब यहाँ इससे आ गया हमारा 1, तो यहाँ पे रख दिया +1। अब लास्ट हमारा सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स के निकालने हैं और उसको इनटू में नहीं रखना है, बस आप सिर्फ इनका फैक्टर निकाल लीजिए। तो 1 के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो ऊपर वाली कॉलम हटाएंगे, सामने वाली रो, तो 4 × 1 4 आ गया।
और इसके अकॉर्डिंग 0 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 4। तो क्या आ गया हमारा रिजल्ट, 6 4 + 4 10 और +1 11 आ गया। क्या आ गया 11, तो यहाँ पे रख दिया 11 A। अब उसके बाद क्या करते हैं भैया, माइनस लगाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस। अब क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालना है, तो सिंपली 2 0 है, तो कितना सिंपल डिटर्मिनेंट है इसका। 1 के अकॉर्डिंग हम मैट्रिक्स को ओपन कर देंगे, तो 4 × 1 4। अब यहाँ पे +2 आ रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अब कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी लिख सकते हैं, क्या इसके इक्वल करेंगे 0। लो, एक लाइन में हमने अपनी इक्वेशन कितनी जल्दी लिख दी। आप जिन स्टूडेंट को ये मेथड अगर नहीं सही लग रहा या नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, ऐसे तो मोस्टली स्टूडेंट इस इक्वेशन को डायरेक्ट आप लिखना आपको आ गया होगा, इतनी प्रैक्टिस मैंने आपको करा दी। बट जिनको ऐसे लिखना नहीं आता तो वो पुराना मेथड से जाएं, a - λ = 0 के फॉर्म में लिखें, बट उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसलिए मैं आपको बता रहा कि इस मेथड से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए कि आप एक लाइन में डायरेक्ट इक्वेशन हम लिख सकें, ठीक है। अब उसके बाद अब भैया अब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इस मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करना है। तो अब इसमें अभी तो ये मैट्रिक्स, ये हमारी इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग तो नहीं दिख रहे, तो क्या करें, इसमें हमको इसके अकॉर्डिंग अप्लाई। तो इसमें क्या करते हैं, a इनवर्स से मल्टीप्लाई करा देते हैं। सबसे पहले क्या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या a³ - 6a² + 11a = 6i को इधर लेगा तो +6i, ठीक है। अब इसमें हम a इनवर्स से मल्टीप्लाई करा देंगे बोथ साइड, ठीक है। किसके साइड, बोथ साइड हम a इनवर्स का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या आएगा, लिख दे रहा मैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई इन a इनवर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे पावर कम होती जाएगा क्योंकि इनटू में इनवर्स हो रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा a², यहाँ पे आ जाएगा 6a + 11 आइडेंटिटी हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आइडेंटिटी के साथ तो 6a इनवर्स। अब ये आ गई हमारी मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को इसके हिसाब से हम कंपेयर करेंगे, इसको हम लिख लेते हैं, इस मैट्रिक्स को भी लिख लेते हैं। क्या आ रहा है यहाँ पे, a² + ca + di = 6a इनवर्स। अब इन दोनों मैट्रिक्स से, इन दोनों इक्वेशन से आप कंपेयर करो कि क्या हमारी c और d की वैल्यू क्या है। तो c की वैल्यू हमारी इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आ रही है -6। सिर्फ देखो, अब इसमें गलती कहाँ होगी स्टूडेंट से, यही कि डायरेक्ट हमने इक्वेशन कंपेयर किया तो यहाँ पे c की वैल्यू दिख रही 6, तो हमने लिख दिया c की वैल्यू 6। बट ये गलत है क्योंकि यहाँ पर साइन में देखो, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे -6 आएगा। क्या आएगा, -6। अब यहाँ पे d की वैल्यू क्या है, 11 +11, तो d की वैल्यू आ रही +11। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्वेश्चन में बताओ कि इन दोनों की वैल्यूज का ऐड कितना होगा, तो कितना होगा, -6 + 11 = कितना आ रहा, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अब देखो कितने लाइन में इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। तो अब जो स्टूडेंट बोलेंगे भैया यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएगा तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, हाँ ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 10 मार्क्स में आए, 5 मार्क्स में आए, जैसे भी है आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ये अब जो गेट के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये फार्मूला से आपको इस इक्वेशन को डायरेक्ट लिखना आना ही चाहिए। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट लिखना नहीं आता है तो आप गेट जैसे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ। क्योंकि आप इक्वेशन ही 3x3 की इक्वेशन ही बनाते रह जाएंगे और बहुत ज़्यादा टाइम आप वेस्ट कर देंगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को ट्रैक करने का मौका ही नहीं मिलेगा। और जो यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, जिनका सेमेस्टर एग्जाम है, तो वो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप एग्जामिनर को समझाएंगे कि हमने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लिया। अब ये हमारा यूनिट 1 का लास्ट लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर से हम यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक वीडियो और अब इसमें आपको दूंगा, जिसमें हम यूनिट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, वो हम उस लेक्चर में मैं आपको नोट डाउन करा दूंगा अच्छे से। तो आप इससे आपके एक शॉर्ट नोट्स भी बनते चलेंगे कि हमको यूनिट 1 में कौन कौन से हमारे फार्मूलाज पे ज़्यादा ध्यान देना, कौन कौन से की पॉइंट पे हमको ज़्यादा ध्यान देना, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको सारा नोट डाउन करा दूंगा। तो आज के लेक्चर में अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।